नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एनडीएमसी के अंतर्गत जो आपके नवीगु स्कूल है उसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी की गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसका ऑनलाइन प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं। तो इससे संबंधित मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी। तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं, चाहे हम क्वालिफिकेशन को लेकर बात करें, रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर बात करें या फिर अदर स्टेट वालों के लिए बात करें, तो इस तरह के काफ़ी सारे आपके कन्फ्यूजन है जो कि आपने उस वीडियो में मुझे कमेंट के माध्यम से पूछे। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे उस वीडियो में कमेंट करे, जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी आपके सवाल हैं उसके उत्तर जानने के लिए। तो वहाँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। बाकी जो आपको ये दिल्ली में एनडीएमसी के अंतर्गत नवीगु स्कूल के अंतर्गत आपको जो भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, इससे संबंधित आज की वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएं, या फिर जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उनके उत्तर आपको मिल जाएं। मैं ए टू जेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि कहीं आपका कोई डाउट छूट जाएगा तो फिर वही चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछोगे। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी, तो उनके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, आप अपने टेट एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सभी टेट संबंधित कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। इसी के साथ टारगेट सीटेट जनवरी 2021 एक कम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स जो कि आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे रेफरल कोड काशियन टेट का भी यूज़ कर सकते हैं फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्यूज को अनलॉक करने के लिए, साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट पाने के लिए। ये आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। इनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना इस रिक्रूटमेंट की, वो थोड़ी सी आपसे ना ज़्यादा मांगी गई है, तो इसलिए इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। बाकी मैं आपको सारी बातें आज बता ही देता हूँ। तो जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो कि हमेशा चाहे किसी भी आप रिक्रूटमेंट को देखोगे उसमें आपसे मांगते ही हैं। लेकिन उस मास्टर्स डिग्री जो आपने अपनी कंप्लीट करी उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी की भी मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने करी उसमें कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और बीएड आपने करे, क्योंकि बीएड में आपके 55% अंक होने चाहिए। ठीक है, इससे अगर कम है तो आप इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं है। अब जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में भी दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम पीजीटी में अप्लाई करोगे उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आपसे मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं वो 60% मांगे गए हैं। लेकिन जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो इसमें अगर आपके 55% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, और बीएड में आपके 55% कम से कम आपके अंक होने चाहिए। अब बात कर ले तो दोस्तों पीआरटी की, तो पीआरटी में भी दोस्तों इसमें आपकी डीएलएड वगैरह अगर आपने कर रखी है, मतलब अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्ष या 2 वर्ष डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, जैसे आपका डाइट हो गया, जीबीटी हो गया, बीटीसी हो गया। ठीक है, अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है पीआरटी पोस्ट के लिए। ये शायद से दोस्तों मैंने फर्स्ट कोई ऐसी रिक्रूटमेंट देखी है जिसमें डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब पता नहीं ऐसे इन्होंने क्यों क्वालिफिकेशन मांगे, बाकी जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगे वो आपके समक्ष है। ठीक है, तो अगर आपने बीएड कर रखी है ना तो ही आप पीआरटी पोस्ट के लिए इसमें एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन में आपसे 55% आपके अंक होने चाहिए पीआरटी के लिए, और बीएड में आपके 55% अंक होने चाहिए कम से कम। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। जब हम पीजीटी और टीजीटी की बात करते हैं तो इसमें आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है तो उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में बहुत कम या जितने भी नंबरों से आपने क्वालिफाई करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टीजीटी और पीजीटी के लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने % कम से कम होने चाहिए उसकी डिमांड की गई। ठीक, ग्रेजुएशन की यहाँ पर बात नहीं की गई है। अब दोस्तों इसमें सीटेट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। बस आपको थोड़ा सा फर्क ये देखने को मिल जाएगा, अगर जो अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगी, और जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं कर रखा उन्हें कम सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों ही तरह के अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एक यहाँ पर और भी आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है। जब हम पीआरटी में ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो उन्होंने उधर सब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी वगैरह काफ़ी सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे विषय से अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है जो कि उसमें नहीं दे रखा, एग्जाम्पल के लिए संस्कृत ले लो। अगर आपने संस्कृत से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी लेकिन संस्कृत उसमें मेंशन नहीं है,
तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हो, ठीक है, चाहे उधर मेंशन कर रखा हो चाहे ना कर रखा हो, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी अगर दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, लेकिन अगर फिर भी हुई तो दोस्तों उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बता दिया, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि संस्कृत के भी सब्जेक्ट होते हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। तो अगर आपने पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपके पास आपने ग्रेजुएशन किसी ऐसे विषय में करिए जो कि आपको जब नोटिफिकेशन देखोगे उसमें वो विषय मेंशन नहीं कर रखा, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। मैंने आपको ये अपने अकॉर्डिंग बताया है। अब अगर हम बात करें कि इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब चाहे वो दिल्ली का है, दिल्ली से बाहर का अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, दोस्तों इसमें संपूर्ण भारत से आप चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में निकले तो दिल्ली वाले अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, आप कहीं भी किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर देना। और कुछ ऐसा भी नहीं कि भाई दिल्ली वालों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेटेज देखने को मिलेगी, जितनी फैसिलिटी दिल्ली वालों को देखने को मिलेगा, फिर जिस तरह से दिल्ली वाले की मेरिट बनेगी उसी तरह से दिल्ली से बाहर वालों की भी बनेगी। लेकिन जब दोस्तों रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ थोड़ी बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब SC/ST की बात करते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं, चाहे आप दिल्ली गए दिल्ली से बाहर के, आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे SC/ST में। ओबीसी की बात करते हैं तो दोस्तों ओबीसी में केवल जो दिल्ली के मूल निवासी या फिर जिनका सर्टिफिकेट दिल्ली से बना हुआ है ओबीसी का, वही अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी इधर फिलअप करेंगे, ठीक है। अगर आप दिल्ली से बाहर के मूल निवासी किसी भी राज्य फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में और आप इस दिल्ली के रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हो और आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिल्ली से नहीं बना हुआ, तो आपको इधर जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये ध्यान से सुन लेना, बाद में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों EWS कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो इधर तो मेंशन नहीं कर रखा है, इधर तो केवल नोटिफिकेशन आप देखोगे उसमें केवल यही बता रखा है ओबीसी के लिए। तो EWS कैटेगरी का दोस्तों मुझे नहीं पता फिलहाल के लिए। बाकी दोस्तों अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले परसेंटेज बताई थी कि आपकी क्वालिफिकेशन में मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में कितनी % होनी चाहिए, तो जब हम SC/ST कैटेगरी की बात करते हैं तो इन्हें 5% की छूट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर उधर 60 मांगी गई तो 55 वाले पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर 55 मांगी गई है तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो आप 50% पे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और एज की जब हम बात करते हैं तो एज दोस्तों 35 वर्ष पीजीटी के लिए मैक्सिमम, और टीजीटी और पीआरटी के लिए आपकी 30 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है। अब दोस्तों इधर मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर जो SC/ST कैंडिडेट है उन्हें 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेंगी, जो ओबीसी है उन्हें 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इधर क्या होता है दोस्तों, दिल्ली में ही होता है, जब वुमेन कैटेगरी की हम बात करते हैं तो वुमेन कैटेगरी में केवल टीजीटी में ही 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है। बाकी KVS वगैरह की बात करोगे तो वहाँ तो आपको हर जगह 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाती है वुमेन कैटेगरी को लेकर। लेकिन जब हम दिल्ली रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो इसमें पीआरटी और टीजीटी में वुमेन को एक्स्ट्रा छूट देखने को नहीं मिलती, लेकिन टीजीटी में 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है। अब अगर आप ओवर एज हो गए हैं, ठीक है, इधर मेंशन नहीं कर रखा है ऐसा, मैंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख लिया अच्छे से, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं कि 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी वुमेन कैंडिडेट को। लेकिन मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आप ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर दो। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो और आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें, 10 वर्ष एक्स्ट्रा कर लेना। आपकी 30 वर्ष मांगी गई है ना टीजीटी के लिए, तो अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो और आपकी 40 वर्ष तक है आपकी एज, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप अप्लाई करोगे दोस्तों कोई आपकी फीस वगैरह तो लग नहीं रही, बिल्कुल फ्री आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर छोड़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है। बाकी आगे जो होगा वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या पता आपको 10 वर्ष की इसमें भी एक्स्ट्रा छूट हो और आपका काम बन जाए, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही फीस लग रही और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, 2-3 या फिर मैक्सिमम 5 मिनट में आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म भर लोगे, ठीक है। तो अगर आप एज की बात करो तो उसमें देख लेना, और SC/ST का भी मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बिल्कुल ईजी सा ही है। हाँ, टोटल 100% होते हैं ना, तो 90% आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और 10% आपको एक्सपीरियंस के आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब किस किस तरह से वो दिए जाएंगे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 10th के, 12th के या फिर ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, किस किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 90% जो आपको मार्क्स मिलेंगे और 10% आपको आपके एक्सपीरियंस के मिलेंगे, और कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वो भी इधर मेंशन किया गया है कि कितने एक्सपीरियंस के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ अभ्यर्थी मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो क्या इसमें प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस चल जाएगा, तो ये भी मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस आपका नहीं चलेगा, ठीक है। इवन आपका इतना होगा कि अगर आपने इन्हीं के स्कूलों में पढ़ाया होगा तभी आपको एक्सपीरियंस काम आएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट का नहीं चलेगा, अगर आपने इन्हीं के स्कूलों में पढ़ाया उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप उधर एक्सपीरियंस मेंशन करना, बाकी आप खुद से भी देख सकते हैं।
और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए और पीआरटी मतलब तीनों के लिए एलिजिबल है, तो वो पूछ रहे थे कि भाई तीनों में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब कुछ महानुभाव ऐसे भी थे, वो ये बोल रहे थे कि सर हम रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो हम क्या जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जर्नल की जो मेरिट जाएगी ना, वो निश्चित रूप से दोस्तों हाई जाएगी कैटेगरी की अपेक्षा, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी से, तो कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जनरल में मत करना, क्योंकि आपको तो सिलेक्शन लेना है ना। अगर मजाक करना है तो दोस्तों जैसा आपका मन कर रहा है वो कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया मेरिट तो कैटेगरी की ही कम जाएगी। और इसमें ये भी है कि भाई ये कभी भी आपको निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको नोटिस दें या फिर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन दें, मैसेज करें, जब इनका मन करेगा जब आपको निकाल देंगे। वैसे 1 साल के लिए आपका ये कॉन्टैक्ट होगा, और ज़रूरी नहीं 1 साल के लिए, बाकी जैसे भी ये डिपार्टमेंट फैसला करेगा आपके कॉन्टैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। बिल्कुल इसमें फ्री आप अप्लाई करेंगे, कोई आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो। कब तक कंप्लीट हो गई हो, मतलब रिजल्ट आ गया, जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूँ आपके पास हार्ड कॉपी रिजल्ट हो, आपके मार्क्स पता हो, इतना काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और रिजल्ट जो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है शायद से 4 जनवरी है, ठीक है। तो उस डेट तक आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। और कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर हमारे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, हमने बस क्वालिफिकेशन हमारी पूरी है। तो बिल्कुल अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो निश्चित रूप से आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एनडीएमसी के अंतर्गत नवयुग स्कूल्स में जो आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी की दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसी देखने को मिली है, तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आपने कमेंट के माध्यम से मुझे इतने ही सवाल पूछे थे, जो भी आपके डाउट्स थे आपने इतने ही पूछे थे। बाकी और छोटे मोटे भी कमेंट आए थे कि सर हमारा जो 10th की जो मार्कशीट है उसमें ग्रेड में मार्क्स दे रखे, हम प्रतिशत में उन्हें कैसे निकाले, परसेंटेज में। तो इन सवालों को मैंने नहीं लिया है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी हो गया ऐसे सवालों को लेना, तो ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको एक और टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिली है एनडीएमसी के अंतर्गत ही, लेकिन उसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो नॉर्मल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, जो कि DSSB में KVS इत्यादि में आपसे मांगी जाती है, ठीक है। तो वैसे तो सिंपल सा सारी जानकारी उसके नोटिफिकेशन में आपको मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी उस वीडियो में भी दोस्तों आपने मुझे काफ़ी सारे कमेंट करे, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं उसकी एक वीडियो भी ले आऊँ, तो उसमें जितने भी आपके कमेंट थे, जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन करे थे या फिर जो भी आपके मन में सवाल चल रहे थे, ऐसी वीडियो के माध्यम से उसे भी सोल्व कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो अभ्यर्थी दिल्ली में गेस्ट टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षक और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो आप इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं इसे सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।